बस हम यह कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म से जो विचार प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिकता आदि के विचार, वे अभ्यास में बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? जो आपने सीखा है उसे आपको अभ्यास में लाना होगा। तो आप शुरुआत कैसे करते हैं? घर से शुरुआत करें। जिस तरह आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखते हैं, उसमें तुरंत हिंदू धर्म में जो आपने पढ़ा हो उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। यह वह परंपरा है जिससे आप आते हैं। तो सम्मान, अनुशासन आदि के विचार जो हिंदू घरों में देखते हैं, वे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें केवल इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि आप आधुनिक हैं। मुझे एक और बात बतानी है। अगर आप जानवरों की दुनिया देखें, क्योंकि हम जानवर से मनुष्य बने हैं और मनुष्य से आप दिव्य बनना चाहते हैं, तो यह हिंदू धर्म का उद्यम है। अब जानवरों की दुनिया में आप एक बात देखेंगे, जब जानवरों या कीटों को बच्चे होते हैं तो वे उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। आप एक छोटे पक्षी को देखेंगे जो अपनी माँ से खिलाने का इंतजार कर रहा है और माँ खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला रही है। तो जानवरों की दुनिया में माता पिता बच्चों, नवजातों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। यह समझने योग्य है। अब हम जानवरों की दुनिया से मनुष्यों की दुनिया में आ गए हैं। दुर्भाग्य से वही चीज यहाँ भी लागू होती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में अगर आप एक बूढ़े शेर के झुंड में हैं, तो वे आपको अलग कर देंगे। वे आपको शिकार करने पर भोजन साझा करने नहीं देंगे। वे कहेंगे, आप पुराने हो गए हैं, तो वे आपको झुंड से निकाल देंगे। जानवरों की दुनिया में वे अपने बूढ़ों की देखभाल नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं, केवल बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन बूढ़े लोगों को अनावश्यक समझकर अलग कर दिया जाता है। आशा है जब हम मनुष्यों की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमने सबक सीख लिया होगा और हम नहीं कहेंगे बस बच्चे ही महत्वपूर्ण हैं। बूढ़ों की किसे परवाह है? माता पिता और दादा दादी की किसे परवाह है? उन्हें बूढ़ों के घर में डाल दो। आप देखेंगे हमने बस मनुष्यों की दुनिया में जानवरों का ही उदाहरण अपनाया है। आप खुद को कैसे आंकते हैं? मैं किसी भी परिवार के बारे में कह रहा हूँ। आप अपने परिवार की जांच कर सकते हैं। जितना समय और प्रयास आप अपने बच्चों या संतान के लिए करते हैं, उतना ही समय और प्रयास आपको अपने बुजुर्ग लोगों के लिए करना चाहिए। अपने परिवारों की जांच कीजिए। आप हैरान होंगे कि 90% हिंदू परिवार बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल के लिए कुछ भी करेंगे। माता पिता खुद भूखे रहकर बच्चों को सर्वोत्तम विद्यालयों में भेजेंगे और उन्हें अप डाउन करवाएंगे, फीस चुकाने के लिए अपना सर तोड़ देंगे। लेकिन जब आप उनके द्वारा बुजुर्गों की देखभाल को देखेंगे तो पाएंगे कि वे उन्हें अलग कर देते हैं, उनसे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार मिलते हैं। जब आप ऐसा देखेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि वे हिंदू मूल्यों, हिंदू नीति को खो चुके हैं। यह केवल आपके बच्चों की देखभाल करना नहीं है, आपको अपने बुजुर्गों की भी उसी सम्मान, उतने ही प्रयास, समय और धन के साथ देखभाल करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानवरों की दुनिया से मानव जाति में विकसित हुए हैं। अन्यथा आप अभी भी जानवरों की दुनिया में ही काम कर रहे हैं, बस मानव रूप में चले आए हैं। मैं बस आपको मानवीय मूल्य दिखा रहा हूँ, हिंदू मूल्य जिन्हें हमें केवल इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि हम आधुनिक हैं और हम कहते हैं पश्चिमी समाज को परवाह नहीं है, तो हमें क्यों परवाह होनी चाहिए? यह आपकी परंपरा है, ये आपके गहरे विचार हैं। केवल जानवरों की तरह बच्चों की ही देखभाल करना नहीं, मनुष्यों की दुनिया में बच्चों के साथ साथ अपने बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की भी देखभाल करनी चाहिए। आपको यह करना होगा।